नमस्कार साथियों कल हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों की सुनवाई हुई। जी हाँ, शिक्षा मित्रों का केस चल रहा है मानदेय को लेके, जिस पर दोस्तों हाई कोर्ट ने कहा था कि जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जितने भी बड़े बड़े, यहाँ तक कि मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, जो सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुखिया होते हैं, वो भी 18 सितंबर को हाई कोर्ट में हाजिर होंगे। क्योंकि दोस्तों इन्होंने हलफनामा दायर ही नहीं किया था। ये कोर्ट की पैरवी को लेके ये लोग मतलब ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है, गंभीर ही नहीं है, जिस पर दोस्तों हाईकोर्ट काफी नाराज हुई। भाई क्या समझ रखा है तुमने मुझे? कुछ संवैधानिक व्यवस्था है या सब अपने अपने अनुसार ही काम होंगे? फिर कोर्ट की क्या रही वैल्यूएशन? सारा काम आपको अपने अनुसार करना है, फिर हमारा क्या कर रहा? मतलब ये लोग जो आ रहे हैं याचिका ले लेके, उनका क्या हम करें ये बताइएगा। जिस पर दोस्तों कोर्ट काफी सख्त हो गई थी। सरकारी वकील टाइम मांग रहा था 1 महीने का, लेकिन कोर्ट ने कह दी नहीं, हम 1 महीने नहीं देंगे, हम सिर्फ आपको थोड़े दिन की मोहलत देंगे। जिसमें दोस्तों तारीख 18 सितंबर दे दी, 18 सितंबर दे दी। अब दोस्तों कोर्ट के अंदर क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या वाकया हुआ है, कौन कौन उपस्थित हुआ, कौन कौन उपस्थित नहीं हुआ है, और कोर्ट ने सरकार से क्या कहा है, देखिएगा दोस्तों। एक बात जान लीजिए, हाई कोर्ट को भी पता चल चुका है कि शिक्षा मित्रों का कितना मानदेय बनेगा, मिलेगा उन्हें। ये बात दोस्तों क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है सरकार पर। वो टिप्पणी कही है इस मानदेय को लेकर। आखिर क्या टिप्पणी की है, सारा कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए ध्यान दीजिएगा। सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यूट्यूब में काफी लोग हैं सिर्फ उल्लू बना रहे व्यूज के लिए, मूर्ख बना रहे एक दूसरे को, शिक्षा मित्र भाइयों को, अनुदेशक भाइयों को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो आपको सही जानकारी देता हूँ। यहाँ की फालतू की बातें मुझे आती नहीं है, वरना मैं तो फालतू बोलता रहूँ, आध घंटे तक बोलूँ, लेकिन नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिएगा दोस्तों, कल जैसे ही सुनवाई हुई, सुनवाई में कौन कौन से अधिकारी पहुंचे हैं, सबसे बड़ी बात है अधिकारी पहुंचे हैं कौन कौन से, देखिएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी, कंचन वर्मा जी पहुंची हैं, अब जो कि चेंज हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी उन पे कार्यभार है। अभी उन्होंने कार्यभार जो नई महानिदेशक बनाई गई उनको नहीं दिया है, तो वो पहुंची। शिक्षा निदेशक बेसिक प्रताप सिंह बघेल जी पहुंचे, और सचिव यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड सुरेंद्र कुमार तिवारी व्यक्तिगत रूप से, ध्यान दीजिएगा, कोर्ट रूम में व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहे। लेकिन दोस्तों एक इंसान नहीं पहुंचे, जो मुख्य इंसान है। जो मुख्य इंसान है वो है मुख्य सचिव दीपक कुमार। दीपक कुमार दोस्तों सुनवाई में नहीं आ पाए। दीपक कुमार जी दोस्तों, क्योंकि अब उनका जो कारोबार है वो पार्थ सारथी सेन शर्मा को दे दिया गया है। जी हाँ, जो माध्यमिक और बेसिक के जो सचिव हैं, अब वो अभी पार्थ सारथी सेन शर्मा जी हैं। इससे पहले दोस्तों एक एएसपी गोयल जो सचिव रहे, मुख्य सचिव, उनका दोस्तों स्वास्थ्य सही ना होने की वजह से उनसे सारा कारोबार हटा लिया है। अब इन्हीं लोगों में बांट दिया है। दीपक कुमार जी को भी बांट दिया है उनका जो कामकाज है, और पार्थ सारथी सेन शर्मा जी को भी बांट दिया है एसपी गोयल का। तो यहाँ पर दोस्तों हलफनामा उन्होंने दे दिया था, और उन्होंने हलफनामा में छूट के लिए आवेदन किया कि सर हमें छूट दी जाए इस सुनवाई से। तो दोस्तों ऐसे में दोस्तों अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग तो होती रहती है, आप भी जानते हो कि कार्य चेंज हो जाते हैं ना, और बदल जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों वो उपस्थित नहीं हो पाए। तो उन्होंने आवेदन कर दिया था, हलफनामा दे दिया था कोर्ट में कि हमें इस बार छूट दी जाए, नेक्स्ट बार हम देखेंगे। तो फिलहाल साथियों दीपक कुमार जी वही हाजिर नहीं हुए थे, और वही सबसे बड़े मेन इंपोर्टेंट थे। देखिएगा दोस्तों कोर्ट में हुआ क्या है। कोर्ट में दोस्तों सुनवाई शुरू हो गई, वही पुरानी सुनवाई मानदेय को लेके। अधिकारी कह रहे हैं, उन्होंने कोर्ट को बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी इस चीज को लेके, शिक्षा मित्र और अनुदेशक को लेके काफी ज्यादा गंभीर हैं। जी हाँ, प्राप्त सूत्रों के अनुसार, गुप्त सूत्रों के अनुसार जो बातचीत हुई है वो यही हुई है कि मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर हैं और इस पर विचार कर रहे हैं। बाकायदा दोस्तों जितनी भी न्यूज़ थी उनकी रिपोर्ट से बताई गई हैं, दिखाई गई हैं कोर्ट को,
जितने भी आर्टिकल छापे गए थे वो दिखाए गए हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है 5 सितंबर को वो दिखाया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि शिक्षा में तो अनुदेशकों का मानदेय के लिए हमने एक कमेटी गठित की है। वो कमेटी जैसे ही रिपोर्ट देगी फौरन शिक्षा में तो अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। से लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही हम लोग आने वाले समय में मैंने एक हायर लेवल की कमेटी बनाई है, जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग भी कार्य कर रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर के इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत शीघ्र मेरे पास और रिपोर्ट आने वाली है और हम उस दिशा में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जिस पर दोस्तों कोर्ट संतुष्ट नजर आई। भाई कोर्ट जो याचिका डाली गई वो क्या डाली गई, सिर्फ मानदेय को लेके। अब दोस्तों कोर्ट ये तो नहीं कह सकती फौरन बढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा मित्र भाइयों की और अनुदेशक भाइयों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। करीब 1,45,000 शिक्षा मित्र भाई हैं और करीब 22 से 25,000 शायद अनुदेशक हैं। अब ऐसे में दोस्तों कोर्ट फौरन नहीं आदेश दे सकती, लेकिन कोर्ट प्रेशर डाल रही है। उसी का असर है दोस्तों, मुख्यमंत्री जी 5 सितंबर को बोल गए कि हम शिक्षा मित्र भाइयों का और निर्देशक का मानदेय बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर कोर्ट थोड़ा संतुष्ट नजर आई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोर्ट नाराज भी है कि आखिर कब कमेटी आपका जवाब देगी। देखिएगा कोई भी काम होता है वो हड़बड़ी में नहीं होता, जल्दबाजी में नहीं होता है। तो यहाँ पर कोर्ट को बताया गया है कि सर एक स्थायी समाधान खोजा जा रहा है इनके मैटर में और बहुत ही जल्दी इनका जो मानदेय है वो बढ़ा दिया जाएगा, आप टेंशन ना लें, मुख्यमंत्री जी ने प्रॉमिस किया है। और दोस्तों यहाँ पर कोर्ट जब इनकी बातें सुन रही थी तो कोर्ट को मानदेय भी बताया गया है कि इतना मानदेय प्रस्ताव किया गया है, जिस पर दोस्तों कोर्ट थोड़ा नाराज हुई और उन्होंने कहा कि मानदेय होना चाहिए एक सम्मानजनक मानदेय हो। जो भी आप मानदेय दीजिए, जो भी दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मानदेय सम्मानजनक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक दिहाड़ी मजदूरी की तरह उनको मजदूरी दे दें। दिहाड़ी मजदूरी क्या चल रही है, 700-800 रुपया, मिस्त्री 1000 रुपये ले रहा है। ऐसा ना हो कि आप उनको एक दिहाड़ी मजदूरी से भी कम दे दें। ऐसा मानदेय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए, जिस पर दोस्तों तमाम अधिकारियों ने सहमति जताई है। अब दोस्तों ऐसे में जो सुनने में आ रहा मानदेय कि 25,000 शिक्षा मित्र भाइयों को मिलेगा और 22,000 अनुदेशक भाइयों को मिलेगा, अब इसमें क्या प्रश्न चिन्ह लग सकता है जो कोर्ट ने सुझाव दिया है? मुझे लग रहा है कि माननीय हाईकोर्ट जी को, जज को भी ये बात पता चल गई है कि इतना इनका मानदेय सरकार तय किया है और करेगी। भाई ये जो मानदेय के बारे में वो सभी जानते हैं, पूरे में हवा में उड़ गया है, ऑल वर्ल्ड जानता है कि शिक्षा मित्र भाइयों का, निर्देशक भाइयों का सरकार क्या मानदेय बढ़ाएगी, पूरा ऑल इंडिया जानता है। तो ऐसे में क्या जज साहब के पास नहीं ये बात पहुंची है? तो जज साहब के पास भी ये बात पहुंची है, जिन्होंने सख्त टिप्पणी करी है कि आप मानदेय बढ़ाएंगे एक सम्मानजनक। अब देखते हैं दोस्तों क्या इनको यही मानदेय सरकार देती या और बढ़ाती है, कोर्ट की टिप्पणी को रखते हुए इसमें सुधार करती है। फिलहाल साथियों ये जानकारी गुप्त सूत्रों के द्वारा पता चली है, जो कोर्ट रूम में रहे थे उनके द्वारा। और यहाँ पर साथियों एक बात मैं आपको बता दूँ, कोर्ट ने नई डेट दे दी है। जी हाँ, अब तारीख 1 महीने आप जान लीजिए, तारीख उन्होंने 27 अक्टूबर को रखी है, नेक्स्ट डेट 27 अक्टूबर, यानी कि 1 महीने बाद। दोस्तों रियलिटी में आपको बता दूँ, रियलिटी ये है कि कोर्ट अब आपको सिर्फ तारीख पे तारीख देगी। वो तारीख पे तारीख तब तक देगी जब तक सरकार मानदेय की घोषणा नहीं कर देती, मानदेय नहीं बढ़ा देती है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर देगी, तब तक कोर्ट के पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोर्ट भी मजबूर है। क्यों मजबूर है भाई? कमेटी गठित हो गई है, कमेटी जैसे संतुष्टि करेगी तो मानदेय बढ़ाया जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों कोर्ट कुछ नहीं कर सकती सिवाय तारीख देने के अलावा। आपको तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ तक दोस्तों जो संभावना है, देखिए यार संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, सिर्फ संभावना है। 99% मैं आपको कह रहा हूँ कि सरकार दीपावली से पहले शिक्षा मित्र भाइयों को, अनुदेशक भाइयों को मानदेय बढ़ा हुआ मानदेय का तोहफा दे सकती है। ये दोस्तों अनाउंसमेंट हो सकता है और मानदेय बहुत ही जल्दी उनके खातों में आना शुरू हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसका दोस्तों असर मैं आपको बता दूं क्यों सरकार ऐसा करना चाह रही है, जिसका मुख्य असर है चुनाव। क्योंकि पंचायत चुनाव को दोस्तों जो शिक्षा मित्र भाई जिनका पूरा भौकाल रहता है गांव में, अगर एक शिक्षा मित्र भाई गांव में तो उनका पूरा भौकाल रहता है, पूरे गांव को वो देखते हैं। तो ऐसे में सरकार उनको नाखुश नहीं करना चाह रही है।
उनके भौकाल को देखते हुए सरकार दीपावली से पहले सम्मानजनक मानदेय का अनाउंसमेंट कर सकती है। ये बात बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आप लिख लीजिए। 99% लेकिन मैं बता रहा हूँ। अब मानदेय आपको मिलना कब शुरू होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट करना अलग होता है और मानदेय मिलना अलग होता है। लेकिन अगर अनाउंसमेंट हो गया ना ऑफिशियल, तो मानदेय भी आपको फौरन मिल जाएगा। 1 महीने बाद ही फौरन पूरा आपको अकाउंट में आने स्टार्ट हो जाएगा। और सरकार ने कैशलेस की भी कहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भी जानकारी मांगी गई है कि जानकारी ली जा रही है हर विभाग से कि आपको यहाँ कितने क्या डिपार्टमेंट, मतलब कितने क्या एम्प्लॉई है, पूरी जानकारी दीजिए। बाकायदा लेटर भी मैंने आपको दिखाया था। तो कैशलेस सुविधा भी शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कैशलेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मानदेय। शिक्षा मित्र भाइयों के लिए मानदेय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैशलेस तो चलेगा, वो बाद का ऑप्शन हो गया, लेकिन पैसा अभी खाते में आना चाहिए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दीपावली से पहले ऐसा अनाउंसमेंट हो जाएगा। और पंचायत चुनाव को देखते हुए दोस्तों सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है और बहुत से काफ़ी ज़्यादा बीएलओ भी बने हैं। शिक्षा मित्र भाई हैं, अनुदेशक भाई हैं, बीएलओ भी हैं जो बीएलओ का कार्य भी देख रहे हैं। चलेगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं आखिर अखबार ने क्या हेडलाइन छापी है। अखबार की भी हेडलाइंस आप देख लीजिए। अखबार ने ज़्यादा कोई खास नहीं कहा है, सदे सदाए में जवाब दिया है। देखिएगा, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा आदेश का पालन करें, हाजिर हो। देखिएगा, हाई कोर्ट ने बोला है या तो आप आदेश का पालन कीजिए जो हाई कोर्ट ने तय किया है, सम्मानजनक मानदेय फौरन जारी कीजिए इसको, या फिर हाजिर होइएगा कोर्ट में जो नहीं आए। चलेगा, न्यूज देखते हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को निर्देश दिया कि वह शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के मामले में आदेश का पालन करते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या 27 अक्टूबर को हाजिर हो। सीधा सीधा दोस्तों उन्होंने टारगेट किया है कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को। लेकिन अब दोस्तों जो मैंने आपको बताया, पार्थ सारथी सेन शर्मा जी हो गए हैं बाकायदा। ये न्यूज़ देख लीजिए, आप साइड से चल रही है। यहाँ पर दोस्तों यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना अर्जी पर दिया। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मित्र भाइयों के जो मानदेय को लेके याचिका डाली गई है वो वाराणसी के विवेकानंद जी हैं और उनके साथ 10 लोग और हैं। यहाँ 10 या 9 लोग और हैं। उनने संयुक्त रूप से याचिका डाली गई है ना, याची बने हैं, उनकी ही ये सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने 18 सितंबर 2025 को सुनवाई में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा, शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल और सचिव यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड सुरेंद्र कुमार तिवारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। ये लोग थे। हालांकि हलफनामे को कोर्ट ने रिकॉर्ड में ले लिया। चलिएगा, ये बहुत अच्छा किया। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सुनवाई के दौरान अनुपस्थित थे, लेकिन उन्होंने छूट के लिए आवेदन के साथ अपना हलफनामा प्रस्तुत किया। इस पर कोर्ट ने बृहस्पतिवार के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी। चलेगा, बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिक्कत हो भाई, जो भी कुछ हुआ हो आपके साथ चलेगा, हम छूट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी वकील ने कोर्ट से रिट कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। वहीं याची ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई और कहा पिछली बार भी समय मांगा गया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। पिछली बार भी इन्होंने मांगा था। 4 सप्ताह का अर्थ हो गया पूरा 1 महीने ही मान लीजिए, 27-28, हाँ 1 महीना मान लीजिए, 1 महीने का समय मांगा। सीधा सा बात है दोस्तों, सरकार को पता है कि अब मानदेय बढ़ा रहे हैं। थोड़ा कमेटी का और ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए ये सब कुछ ड्रामा हो रहा है, कोर्ट भी जानती है, इसलिए दोस्तों 1 महीने का टाइम दे दिया पूरा। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्टूबर 2025 पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस हलफनामे में रिट कोर्ट के आदेश का पूर्ण अनुपालन दिखाया जाना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, अब तो सरकार के ऊपर पूरा प्रेशर बन गया कोर्ट का। अब न्यूज निकल के आई है सही। सॉरी यार, मैं पहले नहीं आपको बता पाया। मेरा पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, जिससे आपको पूरी जानकारी हो सके। थोड़ी बहुत जानकारी मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन जैसी मुझे याद आती है मैं बता देता हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा जरूर, ताकि आपको कोई जानकारी रोके ना। देखेगा, यहाँ पर सब शब्द दिया, इस हलफनामे में रिट कोर्ट के आदेश का पूर्ण अनुपालन दिखाया जाना चाहिए। यानी कि मुझे लग रहा है अब सरकार पर प्रेशर बन गया है और हर हाल में 27 अक्टूबर को कुछ बड़ा अनाउंसमेंट पहले हो सकता है। अक्टूबर से पहले दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है
कि 27 अक्टूबर से पहले शिक्षा मित्र भाइयों को कुछ तोहफा दे सकती है सरकार। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मुख्य सचिव को ही आदेश दिया गया है कि आपको हर हाल में रिट का अनुपालन करना और फाइनल डिसीजन लेना है। आप इस तरीके से टाल मटोल नहीं कर सकते। हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो आप? जो कीजिएगा फौरन कीजिएगा। आखिर इतना लेट क्यों हो रहे हो भाई? इतना बड़ा सरकारी तंत्र है तो इतना लेट क्यों हो रहे हो? कमेटी क्या धीमे धीमे ट्रेन की तरह चल रही है, या कमेटी आपकी 10 साल में बन पाएगी? फौरन आदेश दीजिए, जो भी कुछ करना है। लास्ट आपको तारीख दे दिया। और दोस्तों अगर मुख्य सचिव जी वैसे भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, जिस तरीके से कोर्ट ने टिप्पणी करी है शिक्षा मित्र भाइयों को, निदेशक भाइयों को 27 अक्टूबर से पहले अनाउंसमेंट सरकार कर देगी। और जैसे ही मुख्य सचिव जी 27 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होंगे तो कोर्ट को दिखा देंगे, लो साहब ये लीजिए हमने अनाउंसमेंट कर दिया और ये आपने जो मानदेय बताया सम्मानजनक, वो हमने मानदेय दे दिया है। अब दोस्तों इसमें अगर कोर्ट को लगा कि 25,000 कम है तो वो टिप्पणी कर सकती है, और वो टिप्पणी शिक्षा मित्र भाइयों के लिए, अनुदेशक भाइयों के लिए काफ़ी अच्छी होगी। अगर कोर्ट ने नाराजगी जताई 25,000 और 22,000 मानदेय पर, तो दोस्तों आपको एक विकल्प खुल जाएगा फिर से कोर्ट में जाने का कि ये मानदेय कम है, हमारा मानदेय और बढ़ाया जाए। चलेगा, ये बहुत अच्छी बात हो गई। कोर्ट ने चेतावनी दी है, यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन पर आरोप तय करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। वहीं अन्य अधिकारियों को अगले आदेश तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी गई है। देखिएगा यहाँ पर छूट दे दी है महानिदेशक जी को, चलेगा आपका काम हो गया। और प्रताप सिंह बघेल जी का हो गया, सुरेंद्र जी का हो गया, सभी का हो गया काम, टेंशन मत लीजिए, आप जाइएगा, आप आ गए। लेकिन अब मुख्य सचिव जो मुख्य है, मुख्यमंत्री जी के साथ चलते हैं मुख्य सचिव, सारे फैसले वही लेते हैं। अब दोस्तों कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी है कि आप आर्या पार करना पड़ेगा और आपको हर हाल में आना पड़ेगा और हमें खुशखबरी सुनानी पड़ेगी। फिलहाल साथियों ये बहुत बड़ी खबर है जो वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिली। इसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोई नहीं, वीडियो में पूरी खबर तो है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और तमाम उन साथियों से कह दीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखें, वो जल्दबाजी में निकाले ना, ताकि दोस्तों उनको सही और सटीक जानकारी मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए